खातिन हज़रात, जब कोई मुल्क तरक्की करता है या दुनिया में अपना कोई मकाम बनाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उस मुल्क के अपने शहरियों को होती है। आज अगर आप ग्लोबल मीडिया उठाकर देखें, दुनिया के बड़े-बड़े अखबार पढ़ें तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आती है। वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त सफारती महाज पर यानी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेट रहा है। हमारी कोशिशों को, हमारी पॉलिसियों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर जाते हैं, तो आपको एक बिल्कुल ही अलग और अजीब-सी दुनिया नज़र आती है। एक ऐसा मखसूस ग्रुप, एक ऐसा तबका है, जिससे इस मुल्क की कोई भी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। वो खाते इस मुल्क का हैं, वो रहते इस मुल्क का हैं, वो कमाते इस मुल्क से हैं, लेकिन इस मुल्क की कामयाबियों को वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। और वो तबका है कौन-सा? वो पीटीआई का सोशल मीडिया और उनके अंधे पैरोकार, जिन्हें आजकल आम ज़बान में यूथियाज़ कहा जाता है। जब सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो ये वाहिद मखलूक है जो अपने ही मुल्क के खिलाफ दिन-रात मनफी बयानियाँ बना रहा है, जो मुसलसल अपने इदारों, अपनी हुकूमत और मुल्क की हर कामयाबी पर कीचड़ उछाल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इनके लिए उनकी सियासी पार्टी इस मुल्क से ज़्यादा अहम हो गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इनकी लीडरशिप के दोगलेपन और उनकी असल वफादारियों को समझना होगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत बानी पीटीआई के अपने घर के अंदर मौजूद है। आइए ज़रा कासिम और सुलेमान की बात करते हैं, जो बानी पीटीआई के बेटे हैं। ये दोनों बेटे जो मुकम्मल तौर पर एक मगरबी और यहूदी ख़ानदान यानी गोल्डस्मिथ फैमिली के माहौल में पले बड़े हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनके बच्चे बाहर पैदा होते हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो नायकोप बनवाते हैं और खुशी-खुशी फ़ख्र के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान आते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल और सीधा-सा प्रोसेस है, लेकिन कासिम और सलेमान, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो पाकिस्तान में नायकोप पर आने से गुरेज़ करते हैं। उन्हें इस मुल्क में कदम रखते हुए हिचकिचाहट होती है और वो पाकिस्तान का नाम लेने से, यहाँ का चक्कर लगाने से भी कतराते हैं। अब यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी दिमाग घूमता है, जिस मुल्क पर आपका बाप हुकूमत करना चाहता है और हुकूमत करता रहा है, जिस मुल्क के नौजवानों को सड़कों पर लाकर उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है, उस मुल्क की मिट्टी पर आपके अपने बेटों को कदम रखना गवारा नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक और सोचने वाला हिस्सा ये नहीं है। कहानी का असल रुख ये है कि जिन बेटों को पाकिस्तान आने में शर्म या डर महसूस होता है, वो बाहर के मुल्कों में यहूदियों और बड़े-बड़े यहूदी लॉबिस्टों के साथ खड़े होकर मुलाकातें करने में ज़रा भी नहीं घबराते। इन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आती हैं, वो इनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल और खुश नज़र आते हैं। दोस्तों, हम डिजिटल मीडिया पर रोज़ाना खबरें कवर करते हैं और हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉबिंग कैसे काम करती है। यहूदी लॉबिस्ट वो लोग हैं जो दुनिया भर में अपने मखसूस एजेंडे चलाते हैं और उनका एजेंडा कभी भी पाकिस्तान या मुसलमानों के हक में नहीं होता। तो जब आपके लीडर के बच्चे इन लोगों के साथ मिलकर उनके साथ इतने मुतमईन और खुश हैं, तो क्या ये बात साफ नहीं हो जाती कि अंदर खाने क्या गेम चल रही है? ये रवैया, ये मुलाकातें और ये दोस्तियां चीख-चीख कर बता रही हैं कि उनका असल एजेंडा क्या है। उनकी वफादारियां किसके साथ जुड़ी हैं? एक तरफ उनके फॉलोअर्स मुल्क के अंदर बैठकर एब्सोल्युटली नॉट जैसे ड्रामों के नारे लगाते हैं, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात से खेलें, और दूसरी तरफ आपकी अपनी औलादें उन लॉबिस्टों की गोद में बैठी हों जो इस मुल्क का कभी भला नहीं चाहते, बल्कि इस मुल्क की खुली दुश्मनी के लिए मशहूर हैं। आज हमें बस कौम जागने की ज़रूरत है। हमें ये देखना होगा कि दुनिया हमारे मुल्क को किस इज़्ज़त की निगाह से देख रही है और हमारे अपने ही अंदर बैठे कुछ लोग कैसे अंधी तकलीद में अपने मुल्क की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। ये मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले और बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले कभी हमारे खैर खा नहीं हो सकते। फैसला अब आपने खुद करना है कि आपने इस मुल्क के साथ खड़ा होना है, इस मिट्टी के साथ खड़ा होना है, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जो आपको बटर एंड ब्रेड दे रही है, या उन लोगों के साथ जिनकी वफादारियां कहीं और हैं। बहुत सारा सोचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। बहुत शुक्रिया।